हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग करने वाले क्लास 10 साइंस फिजिक्स चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी और हम लोग डिस्कस करेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। मेरे पास एक क्वेश्चन है और एक न्यूमेरिकल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है? एनर्जी का कमर्शियल यूनिट होता है किलो वॉट आवर। के स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एच स्मॉल, किलो वॉट आवर। कमर्शियल का मतलब होता है कि जब हम लोग बिजनेस या फिर बिल पर्पस की बात करते हैं तो हमारा जो एनर्जी है उसे किलो वॉट आवर की टर्म्स में मेजरमेंट किया जाता है, यानी कि पावर किलोवाट में और टाइम आवर्स में कैलकुलेट होता है। चलिए एक न्यूमेरिकल इसी बेसिस पे शुरू करते हैं। 3 बल्ब्स ऑफ 40 वॉट ईच। 3 बल्ब्स है, हर बल्ब की पावर 40 वॉट है। एन इलेक्ट्रिक फैन ऑफ 50 वॉट, और एक फैन है 50 वॉट का। आर ऑपरेटिंग फॉर 10 आवर्स। ये चल रहे हैं 3 बल्ब और एक फैन 10 घंटों के लिए डेली, हर रोज। इन मार्च मंथ, मार्च महीने में। इफ कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज ₹7, अगर एक यूनिट की कॉस्ट 7 रुपए है, फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी बिल। बिल हमें पता करना है। सबसे पहले आप लोग ये याद रखिए कि एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर होता है, तो यानी कि जितने किलोवाट आवर निकल के आएंगे उतने ही यूनिट हमारे बन जाएंगे। चलिए पहले टोटल एनर्जी का कंजप्शन देखते हैं कि कितना हो रहा है। ओके, पावर ऑफ 1 बल्ब, एक बल्ब की पावर 40 वॉट है। क्योंकि हम लोग कमर्शियल की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोवाट, सो डिवाइड बाय 1000, you will get 0.04 किलोवाट। तो ये आपके पास आ गई बल्ब की, एक बल्ब की किलोवाट में पावर। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और पॉइंट लग जाएगा आपका। तो आपके पास टोटल कितने बल्ब्स हैं? 3। तो 3 बल्ब्स की पावर क्या आएगी? 3 से 0.04 किलोवाट को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। यू विल गेट 0.12 किलोवाट। अब ये पावर आ गई आपके पास। जो टाइम है दैट इज 10 आवर्स पर डे, एक दिन में 10 घंटे के लिए चला है। हमें पूरा मार्च मंथ में रन करना है। अब देखिए यहाँ पे ये पता होना जरूरी है कि मार्च महीने में 31 डेज होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक दिन में एक डेली 10 घंटे का कंजप्शन हो रहा है तो 31 डेज में कितने आवर्स आएंगे? 10 × 31, दैट इज 310 आवर्स। तो इतने घंटों के लिए मार्च महीने में 3 बल्ब्स जिनकी पावर हर एक की 40 वॉट है वो चले हैं। चलिए ये इसको क्लियर कर देते हैं। ये अभी हम लोग सिर्फ बल्ब के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो एनर्जी कंज्यूम बाय 3 बल्ब्स इज इक्वल टू, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। तो पावर थी आपकी 0.12 और जो टाइम है आवर्स में वो 310 आया है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं। तो 0.12 मल्टीप्लाई बाय 310, 37.2 किलोवाट आवर। तो ये तो 3 बल्ब्स की एनर्जी कैलकुलेट हो गई। अब किसकी कैलकुलेट करेंगे? फैन की। चलिए, पावर ऑफ फैन, फैन की कितनी पावर दी हुई है हमें? 50 वॉट। क्योंकि कमर्शियल है तो किलोवाट में कन्वर्ट कर ले।
तो 0.05 किलो वॉट। ओके, अगेन हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, टाइम। फैन भी 10 आवर्स के लिए रन हुआ है, 10 आवर्स पर डे लिख लेते हैं अपन, यहाँ पे भी पर डे, पर तो है ही गया, ये डे लिख लो, 10 आवर्स पर डे, ठीक है ना। तो 31 डेज में कितने आवर्स बन जाएंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 31, दैट इज 310 आवर्स। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, एनर्जी। तो 7 रुपीज का कॉस्ट है, ये बस हमें याद रखना है, बाकी सारा डाटा हम लोग यूज कर चुके हैं। तो एनर्जी कंज्यूम बाय वन फैन, तो एनर्जी कंज्यूम बाय वन फैन, तो एनर्जी पावर इनटू टाइम होता है। पावर आई है 0.05 और टाइम आया है 310, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 310, 15.5 किलो वॉट आवर, तो ये आ गई फैन की एनर्जी। अब टोटल एनर्जी जो कंज्यूम हुआ है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल एनर्जी जो कंज्यूम हुआ है वो कितना है, एनर्जी कंज्यूम बाय 3 बल्ब्स प्लस एनर्जी कंज्यूम बाय वन फैन। तो 3 बल्ब की एनर्जी जो कंज्यूम हुई है टोटल, दैट इज 37.2 किलोवाट आवर, और एक फैन की जो एनर्जी कंज्यूम हुई है दैट इज 15.5 किलोवाट आवर। तो ये जो टोटल है ये आपका ऐड करके बन जाएगा 7.25, तो 52.7 किलोवाट आवर। अब हमें 1 यूनिट यानी कि 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट दी हुई है 7 रुपीज, और हमें 52.7 यूनिट्स की कॉस्ट निकालनी है। तो 7 से क्या कर देंगे हम लोग, 52.7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 368.9, तो इतने रुपीस का जो बिल है वो आ जाएगा, जो 368.9 बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।